अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे मुफ्ती कवी साहब पे, जो कि आए दिन उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाती है। आए दिन उनके बारे में कोई ना कोई बयान हमें सुनने को मिल जाता है। उनकी तस्वीरें या उनकी ज़ूम आनी इंटरव्यूज़ जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं, जिससे हमारे माइंड में उनकी शख्सियत के एक्चुअल जो रियलिटी है वो बड़ी अच्छी हद तक क्लियर हो चुकी है। हद तक नहीं, बड़ी वाज़ह क्लियर हो चुकी है। तो पॉइंट ये है कि जो है कंदील बलोच, उसने आज से कई साल पहले ये कहा था कि मुफ्ती साहब वो नहीं है जो एक्चुअल में नज़र आते हैं। उसका एक इंटरव्यू करते हुए जब मुफ्ती साहब और कंदील बलोच का मैंने पुराना इंटरव्यू देखा, तो उसमें वो रमज़ान था और ये मुफ्ती साहब उसको कह रहे हैं कि आज मैंने रोज़ा इसलिए नहीं रखा कि मैंने तुमसे मिलना था। इसी तरह हरीम शाह के साथ भी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो सामने आए। इनको थप्पड़ लगने की वीडियो भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद जो मुफ्ती कवी साहब हैं वो इस पॉइंट पे डटे रहे कि मैं तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ। मैं इन औरतों के साथ शादी तक करने को तैयार हूँ दीन की खिदमत के लिए, इनको सीधा करने के लिए। रिसेंटली अब एक क्लब में उनकी एक वीडियो सामने आती है, जिसकी वो एक इंटरव्यू में क्लैरिफिकेशन ये देते हैं कि वो और बहुत दुखी थी, वो बहुत परेशान थी, वो मेरे पास आई और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने उसको टाइटली हग किया उसके लिप्स पे और फिर उसकी गर्दन पे किस की, और फिर उसके कान में कहा कि बेटी तुमने अब परेशान नहीं होना, मैं आ गया हूँ। ये देखिए कि इस्लाम में बेटी का क्या तकद्दुस है, इस्लाम में बाप का क्या तकद्दुस है। और इस्लाम में जब हम किसी को भी, चाहे आपकी सगी बेटी नहीं भी है तो बेटी कहते हैं, तो हम उसको किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। जो इस्लाम की अगर बात करें कि इस्लाम कैसे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन ये इस्लाम को प्रेजेंट करने वाले, इस्लाम के नाम पे आगे चलने वाले लोग जो हैं वो इस तरह इस रिश्ते को बयान कर रहे हैं, तो ये कितनी तकलीफ दे बात हो सकती है। अल्लाह हम सबको ऐसे फितनों से महफूज रखे, हमें हक़ और सच को पहचान करने की ताकत दे। और इन लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमें ज़रूर हदायत दे कि हम वाकई उन लोगों को फॉलो कर सकें जो एक्चुअल में अपनी लाइफ इस्लाम के लिए वक्फ़ करते हैं, जो एक्चुअल में इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं, और जिनका नाम लेते हुए हम प्राउड फील करते हैं कि हाँ, ये हमारे इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इन लोगों से महफूज रखे और सही लोगों तक पहुंचने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। यही पॉइंट था कि इन लोगों को, तो मुझे नहीं समझ आती कि इस्लाम का नाम लेते हैं और फिर इन्हें क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या इन्हें इस चीज़ का ख़्याल भी नहीं आता कि हम इस्लाम का नाम लेके चल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? और उम्र के इस हिस्से में जिसमें अब मुफ्ती कवी साहब हैं, उसमें तो वैसे ही इंसान हर टाइम अल्लाह ताला को याद करता है, क्योंकि उसे फीलिंग आना शुरू हो जाती है, उसे डर लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं किसी टाइम भी मेरा बुलावा आ जाए। चले हैं जी, अब यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो जिस रिश्ते का नाम लें उसको उसी रिश्ते की वैल्यू दे के समझाएं बुझाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।